औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होगी। नाज़रीन, चांद रात मुबारक। रब ताला तमाम आलम इस्लाम को प्यार, मोहब्बत, अख़वत, यगानगत के साथ ये खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। साथ रब ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम उन लोगों को ना भूलें जो इन खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, और उनको अपनी खुशियों में शरीक करने के लिए हमारे पास जो दस्तयाब वसाइल हैं हम उनकी भी मदद कर सकें, ताकि वो भी इन खुशियों में हसरत व यास की जो है वो तस्वीर ना बने, बल्कि थोड़ा सा वो भी मुस्कुरा लें। इसी दुआ के साथ बात करते हैं जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को उड़ा के रख दिया जिसका अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया था। मुआज़ ज़राई का एक खुला चैलेंज, खुली ऐलान जंग अगर कहें तो बजा होगा। मामला क्या है? मामला यह है कि एक कानून बनाया गया था, एक बिल पास किया गया था अदालती इख्तियारात को सलब करते हुए, अदालत की सो मोटो एक्शन को ख़त्म करते हुए, अदालत को, उनके अहकामात को, उनके फ़ैसलों को अपनी राह में रुकावट समझते हुए अदालती इख्तियारात, उनके बेंच और प्रोसीजर जो है उसको, जो प्रैक्टिस है उसको अपने ख्वाहिशात के मुताबिक डालते हुए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो है वो पास किया गया। सदर को भेजा गया, सदर ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भेजा गया, फिर रिजेक्ट कर दिया, तो कानून के मुताबिक वो 10 दिन में नाफिज़ अमल हो जाता है। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल जो 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा था कि ये अदालती मामलात में खुली मुदाखलत है, ये कानून, इसको फौरी तौर पर आप स्टॉप कर दें, इस पर आप अमल दरामद नहीं कर सकते। उस पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए उस कानून को नाफिज़ुल अमल कर दिया। गोया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये एक खुला पैगाम दिया गया है, जैसा कि कहा जा रहा है, सारे जो पार्लिमान की तरफ से एक मुकम्मल किस्म की गन गर जाती है कि पार्लिमान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या आइन सुप्रीम नहीं है। जैसा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाशकाफ अल्फाज में जजिस को, अदालत को ललकारते हुए कहा कि अगर आप हमें तलब कर सकते हैं, हमारी तौहीन कर सकते हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, तो पार्लिमान भी आपको पार्लिमान में तलब कर सकता है। पार्लिमान की आप तौहीन करते हैं, हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये मौलाना साहब की आवाज़ जो है, कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ोन करके कहा था कि आप खुला चैलेंज करो, जो करेंगे देख लेंगे। चैलेंज तो हर मौके पर होता है, शुरू से लेकर जिस दिन से इलेक्शन के मामलात आए हैं उस दिन से अभी तक आप देख लें, हर पल जो है इलेक्शन जो है मसला बड़ा है। ऐसा कोई फैसला देना चाहिए जिसमें इनके इक़्तिदार को तवालत मिले, जिसमें इनके जो कवानीन बनाए गए हैं उन सब को अदालत जो है वो कह दे जी हजूर तुसी जो चाहते हो करो, साड़ी की हैसियत है, ये सुनना चाहते हैं। अब अदालत की कार्रवाई बाकी है, मगर आप देखिए नाजरीन कि इन दिनों हो क्या रहा है। अदालत बुलाती है, ये बिछ जाते हैं, अंदर जाते हैं बिछ जाते हैं, बाहर आके ललकारते हैं। उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की गन गरज देखें, जो खुद कह चुके हैं, खुद उनका ट्वीट मौजूद है। वो कहते हैं कि इस प्रगंदा सियासत से मैं तो तंग आ गया, मेरा सियासत को दिल ही नहीं करना, सियासत करने का दिल नहीं करना चाहता, इस गंदे निज़ाम से तंग आ चुका हूँ। भाई इस गंदा निज़ाम कौन है? इसको बनाने वाले आप हैं, ये गंद डालने वाले आप हैं, अवाम ने तो नहीं डाला हुआ। आप लोग तो ये साबित करना चाहते हैं कि 23 करोड़ अवाम, 22 करोड़ अवाम जो है ये भेड़ बकरियां हैं। ताकत हम चंद
लोगों के हाथों में है। ना कुछ हमारा अदालत, ना आइन, ना ये अवाम, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम हैं जो हैं, जो हम करेंगे वही होगा। जाए बाढ़ में सारे, अवाम मरती है तो मरे, खपती है तो खपे, हमें इसकी परवाह नहीं। वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि अभी कहा, मुज़ाकरात करें। तो ठीक है सरकार, हम पहले कर रहे हैं जनाब। आप किस लिए कह रहे हैं? हम तो पहले मुज़ाकरात कर रहे हैं, और जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, अमल दरामद होगा। जनाब हम आपस में मुशावरत करते हैं और बाहर आके ललकारते हैं। नाले मासी, नाले चूड़ियाँ, ये वो वाली बात होगी। अंदर जाते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें, बाहर आते हैं तो ललकारते हैं। तो ये बात है जी कि इस वक्त तक बड़े नाजुक हालात हैं। इमरान खान का साहब जो हैं, उनके लिए बड़ा इम्तहान है। उनकी बड़ी सारी गलतियां हो रही है। टिकट के इश्यूज़ पे मैं नेक्स्ट व्लॉग में बात करूंगा। और गवर्नमेंट जो है, उसके ये महाजराई जो है, ये एक पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रही है। जहाँ अदालती निज़ाम तबाह बर्बाद हो, वो मुल्क कायम नहीं रहा करते। कायम रखने के लिए अदालती निज़ाम का मुस्तहकम होना बड़ा ज़रूरी होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज, पाइंदाबाद।